कैसा होता है मोक्षार्थी? कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी एकांत में विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है और विचार करता है, फिर विचार करता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, कभी व्यापार आदि करते करते भी विचार करता है, कभी घर में लेटे लेटे भी विचार करता है, कभी रास्ते में जा रहा है तो भी विचार करता है। निरंतर एक तत्व विचार में संलग्न रहता है। तत्व विचार में संलग्न रहता है माने उसके बहुत अर्थ हैं। खाली मैं आत्माओं में शरीर आदि से भिन्न ऐसा नहीं है। हर जगह विचार का मतलब ये है कि जैसे उसे व्यापार करने जा रहा है तो वहाँ भी ऐसा विचार चलता रहता है, इस व्यापार से मुझे क्या मिलेगा, इस व्यापार में मुझे क्या सुख होगा, ये पैसा मेरे पास आएगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा। ख्याल में है ना? ऐसे उसके निरंतर हर काम में, जैसे उसके घर में कोई बढ़िया काम हो रहा है तो वही विचार चलता है, ये काम बढ़िया होगा तो मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा तो कोई भला होने वाला है नहीं। ख्याल में है ना? तो ऐसे वो निरंतर हर चीज़ में उसके तत्व विचार, ये सब तत्व विचार की श्रेणी में आता है। एक भाव आ गया कि मुझे बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो तुरंत ऐसा विचार आता है इससे मुझे क्या मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, ये मोह मुझे परेशान कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है, कोई उदय की कोई तीव्रता चल रही है। ऐसा पर्याय का स्वरूप, कर्म का विचार, इच्छा का स्वरूप, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, उसका स्वभाव, इन सब के बारे में निरंतर जो विचारशील है वो जीव आज नहीं तो कल सम्यक दृष्टि हो ही जाता है। ख्याल में है ना? और जो कोई विचार नहीं करते हैं, मंदिर आ गए तो समय सार सुन लिया, बैठ गए, थोड़ी देर यहाँ विचार कर लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी विचार क्या करते हैं, जो पंडित जी सुनाते हैं वो सुन लिया, विचार तो कुछ खास किया नहीं। पूजा में गए, थाली मिल गई, अष्टद्रव्य मिल गई, वहाँ पर पूजा निकाल ली, है ना, और विनय पाठ से चालू हुआ और विसर्जन तक पूरा हो गया, और फिर वहाँ एक जाप दे ली, फिर वहाँ कोई स्तुति पढ़ ली, स्वाध्याय आदि में बैठा तो वहाँ पर भी खुद तो कोई विचार करता नहीं, वहाँ पंडित जी के माध्यम से, विद्वान महाराज कोई इत्यादि के माध्यम से वहाँ जो साज सभा चलती है वहाँ पर भी परमात्मा से सुनता है और सुन के घर चला जाता है, कोई विचार तो करता नहीं कि क्या बात हुई। तो ऐसे जीव के सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो ऐसे जीव के होता है जो परीक्षा प्रधानी है, जो स्वाध्याय में उसने सुना तो विचार करता ये बात सही है कि नहीं, ये बात ऐसे क्यों आई, तर्क से, युक्ति से, और ये बात यहाँ लिखी है कहीं और भी लिखी है क्या, इन पंडित जी ने जो ये बात समझाई ये सही है कि नहीं। ऐसा वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा तत्व अभ्यासी होता है। पूजा पाठ प्रक्षाल में भी कड़ा है तो पूजा प्रक्षाल में भी निरंतर उसके अंदर एक भाव भाषण विचार चल रहा है, सामग्री चढ़ रही है, अंदर भेद ज्ञान भी चल रहा है, पूजा में जो लाइनें पढ़ रहा है उनका भाव अर्थ भी समझ रहा है ना। ऐसा सब जगह जो विचारशील है वो ही जीव केवल सम्यक्त का अधिकारी है।